Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And today I am here with a new topic that how to write an essay, article, speech, debate. तो जब हम बात करते हैं लिखने की, बहुत सारे बच्चों को लिखना नहीं आता है, और जब हम बात करते हैं स्पीकिंग की, जैसे उनको किसी टॉपिक पे, किसी डिबेट पे या फिर किसी आर्टिकल पे स्पीच देनी होती है, तो वो ऑन द स्पॉट उस चीज़ को नहीं दे सकते। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे राइटिंग एंड स्पीकिंग फॉर्मेट। ठीक है, आपको कोई भी ऐसे लिखना है, आपको कोई भी आर्टिकल लिखना है, आपको कोई भी स्पीच डिबेट लिखनी है, उनकी स्टार्टिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उनके अंदर कंटेंट होगा वो लगभग ऑलमोस्ट सेम तरीके से आपको लिखना है। जो फॉर्मेट मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये आपको हमेशा याद रखना है और उसी को आपको बेस बना के अपना कोई भी रिटन टास्क जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जिस तरीके से आप धीरे धीरे ग्रामर्स को सीख रहे हैं और जिस तरीके से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा, वैसे वैसे आप उसमें ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि भाई 100 वर्ड्स में आप इस फलाना फलाना टॉपिक पे एक ऐसे लिख दीजिए, तो एकदम से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो लिख नहीं पाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये लैक ऑफ नॉलेज है। उस बच्चे को पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमें कौन कौन सी चीज़ें टॉपिक के अंदर लिखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो है हमारे रिटन फॉर्मेट में या फिर स्पीकिंग फॉर्मेट में आपको बोल दिया जाए कि आप इस टॉपिक पे बोलिए। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? उसमें सबसे पहला जो टॉपिक जो आता है वो आता है डिफाइन। आपको क्या करना है? आपको अपने टॉपिक को डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी टीचर के बारे में एक ऐसे लिखना है कि भाई टीचर क्या होता है, सो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करोगे कि व्हाट इज़ अ टीचर। आपको डॉक्टर के बारे में एक ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि व्हाट इज़ अ डॉक्टर। ये नहीं कि डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ऐसे नहीं। आपको सबसे पहले उस चीज़ को डिफाइन करना है। आपको शूज़ पर एक ऐसे लिखना है कि भाई शूज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो आप उनको बताओगे पहले कि भाई शूज़ क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से देयर आर सो मेनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे आपको अगर लिखने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करोगे अपने शब्दों में। अगर आपने वो पढ़ रखा है कहीं पे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ रखा है तो उस टॉपिक के बारे में सोचिए और उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको उसकी डिफाइन कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ टाइप्स। अब जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे टीचर्स कितने टाइप के होते हैं, डॉक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमारा टॉपिक है शूज़ कितने टाइप का होता है। आपको ऐसे लिखना है एसी के बारे में। ठीक है, तो एसी कितने टाइप के होते हैं। आपको ऐसे लिखना है चेयर के बारे में, चेयर कितने टाइप्स की होती हैं। मोबाइल्स कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो कोई भी टॉपिक हम लिख रहे हैं सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके आप टाइप्स बताएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉजेज। कॉजेज का मतलब होता है कारण। इसमें वाई डू वी नीड इट, हमें उस वस्तु की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है हाउस। आपको हाउस पे कैसे लिखना है, तो आप ये बताइए कि भाई हाउस की हमें ज़रूरत क्यों है। आपका टॉपिक मान लीजिए मार्कर है, आपको मार्कर पे एक ऐसे लिखना है, तो आप बताओगे पहले भाई मार्कर होता है क्या है, फिर उसके बाद उसके टाइप्स बताओगे, मार्कर कितने तरीके का होता है, फिर उसके बाद व्हाई डू वी नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ओके, इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक है पोल्यूशन, आपको पोल्यूशन पे एक ऐसे लिखना है। आपने डिफाइन कर दिया पोल्यूशन क्या होता है, आपने टाइप्स बता दिए पोल्यूशन के क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपको बताना उसमें व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, पोल्यूशन क्यों होता है, पोल्यूशन क्यों क्रिएट होता है। आपका टॉपिक है टेररिज्म, आपने टेररिज्म को डिफाइन किया, टेररिज्म के कितने टाइप्स हो सकते हैं वो डिफाइन किया। उसके बाद आपने डिफाइन करना है व्हाई डज इट हैपन, टेररिज्म क्यों होता है, आतंकवाद क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो हमारे फर्स्ट 3 टॉपिक्स कवर हो गए हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में आप इसमें लिखेंगे इफ़ेक्ट्स। अब जो इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो गुड इफ़ेक्ट्स भी हैं,
और वो बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो उसके गुड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको डिफ़ाइन करना है कि जो भी टॉपिक हम लिख रहे हैं उसका गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, सपोज योर टॉपिक इज़ को एजुकेशन स्कूल्स जो होते हैं उनके बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं, तो उसके गुड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसका गवर्नमेंट पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, आप उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद पब्लिक पर उस चीज़ का कोई असर होता है या नहीं होता है, वो भी आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद आप डिफ़ाइन करेंगे नेचर, जो हमारी प्रकृति है उस पर इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टॉपिक है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे बोल रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे एक ऐसे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता क्या है। उसके बाद आप उसके टाइप्स बताएंगे, कितने टाइप्स के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। उसके बाद कॉजेज़, वाई डू वी नीड इट, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्यों ज़रूरत है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स, ये पांचों के पांचों इफ़ेक्ट्स उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे गुड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने का सरकार पर क्या असर पड़ता है, पब्लिक पर क्या असर पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है या नेगेटिव असर पड़ता है, और प्रकृति पर, नेचर पर क्या असर पड़ता है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है, फिफ्थ पॉइंट में हम करते हैं हमारा टाइम। हम टाइम को एक्सप्लेन करते हैं। अब टाइम जो होता है वो 3 तरीके का होता है, आपको सभी को पता है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, अब जिस भी टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत आपको पास्ट आइडिया होना चाहिए। जैसे आज से 10 या 20 साल पहले क्या सिचुएशन थी उस चीज़ की, अब करंट सिचुएशन क्या चल रही है जिस भी विषय के बारे में हम लिख रहे हैं, और फ्यूचर में आने वाले 10 या 20 साल बाद क्या पॉसिबल चेंजेस उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में, अगर हम आज से 10 या 20 साल पहले की बात करें तो क्या स्तर था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, आज उनका क्या स्तर है, और आने वाले 10 या 20 साल के बाद उनका क्या स्तर होगा। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया जो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद हमें जो हमारा 6th पॉइंट है दैट इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में आपको अपना खुद का दृष्टिकोण लिखना होता है। ये 5 चीज़ें आपने डिस्कस की, डिफाइन टाइप्स, कॉजेज, इफेक्ट्स, टाइम, और इतना डिस्कस करने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आपका खुद का क्या दृष्टिकोण है उस चीज़ के रिगार्डिंग। आप इसमें कोई भी एडवाइस, कोई भी कंप्लेन, ठीक है, या फिर कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं अपने कंक्लूजन के अंदर, एंड लास्ट में आप थैंक यू लिखिए और अपने टॉपिक को फिनिश कीजिए। ठीक है, तो आपको या तो आपको लिखना है किसी भी टॉपिक पर, या तो आपको किसी भी टॉपिक पर बोलना है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स मेंशन उसमें ज़रूर करने हैं। अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, लिखते समय भी और बोलते समय भी, आपकी स्पीकिंग और आपकी राइटिंग दोनों ही बेहतरीन हो जाएंगे। सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए अपने टॉपिक को, उसके बाद आप अपने टॉपिक के टाइप्स बताइए कि कितने टाइप्स हैं उसके बाद कॉजेज में 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाई डू वी नीड इट, हमें उस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एंड व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। तो जो सा भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स जो होते हैं 5 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है गुड इफेक्ट्स। किसी भी चीज़ पे जब आप ऐसे लिख रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं तो उसका गुड इफेक्ट्स क्या होता है, उसके बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ता है उस चीज़ का, पब्लिक पर क्या असर पड़ता है, और नेचर पर क्या असर पड़ता है। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है टाइम। आपको टाइम मेंशन करना है, पास्ट, आज से 10 या 20 साल पहले वो चीज़ कैसी थी, अभी आजकल कैसी है, और आने वाले 10 या 20 साल बाद कैसी हो सकती है। लास्ट में आपको अपना कंक्लूजन लिखना है जिसमें आप कोई भी एडवाइस, कंप्लेन, सजेशंस आप लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद
आपके 200 टू 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स बहुत ही आराम से हो जाएंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से ग्रामर आती है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, तो आप आसानी से 250 से 300 वर्ड्स में बिल्कुल आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं। 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको फॉलो करके अपने ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये मेरा टॉपिक आज समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, जिसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।